नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित पूरी जानकारी। इस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो दोस्तों पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी यहाँ A to Z आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2/23 सेकेंड इंटर लेवल कम्पिटिटिव कम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ डेट एक्सटेंशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक सूचना डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड यहाँ दी गई है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/9/2023 से 11/11/2023 तक निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता था 9 नवंबर 2023 तक, लेकिन अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा शुल्क अब 9/12/2023 तक जमा की जा सकती है और आवेदन फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है 11 दिसंबर 2023 तक। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 3935 को 27/9/2023 को जारी किया गया था। विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत इंटर स्तरीय पदों को भरने के लिए कुल 11,098 रिक्त वैकेंसियां शामिल की गई थीं, जिनमें से अनारक्षित 5,064, आर्थिक रूप से कमजोर के 1,090, पिछड़े वर्ग के 1,249, अत्यंत पिछड़े वर्ग के 1,884, एससी के 1,367, एसटी के 76 पद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 368। कुल पदों की संख्या थी 11,098। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 223 पद रखे गए थे और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए वीआई कैटेगरी में 119, डीडी में 125, ओएच में 121, एमडी में 54, एमडी और एमयूडी में 59 पद यहाँ पर आरक्षित किए गए थे। तो यहाँ कैटेगरी वाइज और विभाग वार पदों की संख्या आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर टोटल जो पद हैं 12,199 हैं, जिनमें 1101 पद और ऐड किए गए हैं। तो ये जो विज्ञापन है अपडेटेड पदों के साथ, अपडेटेड वैकेंसीज के साथ जारी किया गया था 27/9/2023 को। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक अभ्यर्थियों के पास में इंटर या एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदकों ने प्राप्त की हो। जैसे हर पद के सामने इंटरमीडिएट यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट के साथ में कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण का आवेदक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। सभी पदों के लिए ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और कंप्यूटर ज्ञान और टंकण ज्ञान आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। यहाँ आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी को दिया जाएगा। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इन पदों के लिए आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा आरक्षित अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए 37, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40, अत्यंत पिछड़े वर्ग
और पिछड़े वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन परीक्षा के लिए पदों के लिए जो परीक्षा शुल्क है, सामान्य अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपये होगी। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष महिलाओं के लिए 540 रुपये होगी, जबकि बिहार के SC ST, सभी श्रेणी के दिव्यांगजन, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से की जा सकती है। फीस एक बार पेमेंट होने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। इन पदों के लिए परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। बिहार कर्मचारी के परीक्षा विभाग के द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा में जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज 5 गुना कैंडिडेटों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पास आउट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का विज्ञापन अलग से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता यानी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी पर प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और हर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। हर गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा का जो समय होगा 2 घंटे 15 मिनट यहाँ मिलेंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। अपनी सहूलियत के अनुसार आप अपनी भाषा मीडियम ऑफ एग्जाम का चयन कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी के प्रश्नों को ही सही माना जाएगा अगर कोई गलती होती है। सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेलकूद, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और उसके पड़ोसी राज्य, सामान्य विज्ञान, गणित मैट्रिक स्तर का होगा। सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित में पूर्ण संख्याओं, दशमलव, भिन्न, पारस्परिक संबंध, संक्रियाएं, अनुपात, समानुपात, ब्याज, लाभ, हानि, समय, इन पर आधारित प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच के लिए शाब्दिक, गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान संकल्पना या कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, वेद, विभेद, आलोकन, अवलोकन, संबंधन, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, अंक गणितीय, श्रृंखला और कूट लेखन और कूट व्याख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए 32%, महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 32% कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र इन पदों के लिए अब ये जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। 11/12 यानी 11 दिसंबर 2023 तक इन पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप और एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले डिटेल्ड में आप संबंधित विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन bssc.com पर जाना होगा। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके ठीक सामने लिंक वाले कॉलम में क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आप देख पाएंगे। अंतिम तिथि है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 9 दिसंबर 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित फीस पेमेंट कर सकते हैं 9 दिसंबर तक, और ऑनलाइन फॉर्म हर हाल में सबमिट किया जा सकता है 11 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक।
तो यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज वाले कॉलम में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ कैंडिडेट का पूरा नाम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डोमिसाइल, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है यस नो में आंसर देना है, नॉन क्रीमी लेयर यस नो में आंसर करना है, आर यू डिसेबल यस नो में करना है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट या टेम्परेरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज यस नो में देना है, एक्स सर्विसमैन से संबंधित यस नो में, सर्विस इन डिफेंस रिलेटेड पीरियड यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारियों के लिए यस नो में आंसर करना है, उसका टाइम सेलेक्ट कर लेना है। बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल तक की नियमित रेगुलर सेवा की है, यस नो में आंसर करना है। इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यानी कितनी बार अब तक इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप डाउन मेनू से मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी दे देनी है, उसे कंफर्म कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। आपकी डेट यहाँ आयु सीमा यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। साथ में मांगी गई अन्य जानकारियाँ, फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फीस पेमेंट करके फाइनली 11 दिसंबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जो लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है वो 11 दिसंबर 2000 तक हो गई है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया गया है तो इस चांस को आप जाने ना दें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को समय पर सबमिट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है और किसी कारणवश से आप आवेदन से वंचित रह गए थे तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अंतिम तिथि 11 दिसंबर कर दी गई है ऑनलाइन आवेदन से संबंधित, इसलिए आपको बिना देर किए हुए इन पदों के लिए आवेदन कर देना चाहिए अगर आपने आवेदन अभी तक नहीं किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको काम की ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर एक बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।